नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड में लोकसभा क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 14 है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। अब 14 में भी 11 बीजेपी से है, एक कांग्रेस, एक जेएमएम और एक आजसू के, यानी कि लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? टोटल 14 है। अगर हम राज्यसभा में सीटों की संख्या की बात करते हैं तो टोटल 6 है। अब 6 कौन कौन सा है? हम 6 के बारे में बात करते हैं तो 4 है बीजेपी से, एक है कांग्रेस से और एक है जेएमएम से। अब 4 बीजेपी से कौन कौन है? तो दीपक प्रकाश है, समीर उरांव है, महेश पोद्दार हैं और मुख्तार अब्बास नकवी हैं। अगर हम कांग्रेस से बात करते हैं तो धीरज साहू हैं और जेएमएम से बात करते हैं तो शिबू सोरेन हैं। अब शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश ये दोनों ही 2020 में चुने गए हैं राज्यसभा के सदस्य, तो ये भी याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, यानी कि झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो टोटल 81 है। इसमें से भी 44 है जनरल के लिए, एसटी के लिए है 28 और एससी के लिए है 9 सीटें। ये सीटें आरक्षित है झारखंड में टोटल 81 विधानसभा सीटों में। अब जो एक एंग्लो इंडियन का सीट हुआ करता था वो 126वां संविधान संशोधन विधेयक और 104 संविधान संशोधन से यह हटा दिया गया है, यानी कि टोटल विधानसभा में सीटों की संख्या अब कितनी है? तो टोटल 81 है। इसके अलावा अगर हम अनुच्छेद 170 की बात करते हैं तो राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या विधानसभा में कितनी हो सकती है? 500 अधिकतम हो सकती है। और न्यूनतम कितना हो सकती है? तो न्यूनतम 60 हो सकते हैं। लेकिन अपवाद के रूप में कुछ राज्य हैं जैसे सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम है, जहां पे 60 से कम सीटें हैं। यानी अगर बात करते हैं सिक्किम की तो 32 सीटें हैं, अरुणाचल प्रदेश में 40, गोवा में 40 और मिजोरम में भी 40 है, यानी कि 60 से कम सीटें हैं। लेकिन 170 अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान है कि 500 से अधिक नहीं हो सकता है और 60 से कम नहीं हो सकता है। ये जितने राज्य हैं ये अपवाद के रूप में आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 2019 विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की, तो इसमें किनको कितनी सीटें मिली थी? तो देखिए, सबसे पहले बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी की 25 सीटें मिली थी, जेएमएम को 30 सीटें मिली थी, आरजेडी को 1, कांग्रेस को 16, आजसू को 2 और निर्दलीय को 4 सीटें मिली थी। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है? तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देवघर नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी। अब बात आई है देवघर की, तो देवघर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हम एक साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि देवघर को बाबा नगरी के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि जिला कब बना था? तो 1983 ईस्वी में ये जिला बन गया था। मयूराक्षी नदी का आपने नाम सुना है, इसका उद्गम स्थल भी कहाँ से है? त्रिकुट पहाड़ी देवघर से ही है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कुछ धार्मिक स्थान, तो बाबा वैद्यनाथ मंदिर है, नौलखा मंदिर है, सत्संग आश्रम है, उसके बाद लीला मंदिर है, उसके बाद देवसंघ मठ है और तपोवन भी कहाँ पर है? तो ये देवघर में स्थित है। इसके अलावा श्रावणी मेला, जो कि सबसे बड़ा मेला, ये कहाँ पर लगता है? ये भी देवघर में ही लगता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। लातेहार जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3622 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो ये रहा लातेहार का लोकेशन, लातेहार का लोकेशन है ये। बात आई है लातेहार की, तो लातेहार से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि लातेहार को प्रकृति का हृदय स्थली कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि ये जिला कब बना था? तो 4 अप्रैल 2001 को ये जिला बना था। कुछ इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो पर्यटन स्थल में बेतरा नेशनल पार्क है, सुगवा वाटरफॉल है, मिर्चैया वाटरफॉल है और बूढ़ा घाघ वाटरफॉल भी यहीं पर है। इसके अलावा ताता पानी गर्म जलकुंड भी लातेहार में है। मैं बात कर रहा हूँ ताता पानी के, लेकिन अगर तपात पानी की बात की जाए तो ये दुमका में है। इसके अलावा लातेहार में ही नेतरहाट आवासीय विद्यालय है, जिसकी स्थापना कब हुई थी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्थापना हुई थी 15 नवंबर 1954 को चार्ल्स नेपियर के द्वारा, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लातेहार में नगर मंदिर है, साई मंदिर भी कहाँ पर है? तो लातेहार में है। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3622 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल है लातेहार का। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की।
बरहेट घाटी झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साहिबगंज जिले में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। अगर इसके लोकेशन की बात करते हैं तो ये देखिए साहिबगंज का लोकेशन है। अब देखिए साहिबगंज से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है सारे के सारे हम एक साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि साहिबगंज को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि जिला कब बना था? तो 17 मई 1983 ईस्वी को ये जिला बना था। साहिबगंज में ही है तेलियागढ़ का किला। इसके अलावा कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो उधवा पक्ष विहार है, मोती झरना है, डामाकोल जलप्रपात है, उसके बाद जीवाश्म उद्यान भी कहाँ पर है? तो ये साहिबगंज में है। और साहिबगंज एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से गंगा नदी होकर बहती है। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सिद्धू कान्हू का जन्म स्थल भी कहाँ पर है? तो ये साहिबगंज ही है। याद रखिएगा साहिबगंज में भी कहाँ पर? बरहेट प्रखंड के भोगनाडीह स्थान पर ये सिद्धू कान्हू का जन्म स्थान है। इसके अलावा बात करते हैं तो 2017 में नरेंद्र मोदी ने कुल 2226 करोड़ की लागत से साहिबगंज में गंगा नदी पर क्या किया था कि एक पुल का शिलान्यास किया था। और इस पुल का नाम इम्पोर्टेंट है कि इस पुल का नाम क्या रखा गया था? तो इस पुल का नाम रखा गया था गाइस मनिहारी पुल, ठीक है। और इसी गंगा नदी के तट पर माघ पूर्णिमा के दिन माघी पूर्णिमा मेला भी लगता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है साहिबगंज में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 5 की। किस वर्ष लोहरदगा को जिले का दर्जा मिला था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18 मई 1983 ईस्वी को लोहरदगा जिला बना था। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। अब देखिए लोकेशन की बात करते हैं तो ये रहा लोहरदगा का लोकेशन, ठीक है। अब लोहरदगा से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है सारे के सारे हम एक साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि लोहरदगा जिला कब बना था? तो 18 मई 1983 ईस्वी को लोहरदगा जिला बना था। और लोहरदगा में ही स्थित है अखिलेश्वर धाम। अखिलेश्वर धाम कहाँ पर है? तो लोहरदगा में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात की बात करें तो यहाँ पे जलप्रपात है घड़घड़िया जलप्रपात, नींदी जलप्रपात, लावा पानी जलप्रपात और केकरांग जलप्रपात भी कहाँ पर है? तो ये लोहरदगा में है, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमाओं को साझा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन नंबर अगर हम यहाँ पे देखना चाहिए, ये रहा झारखंड का लोकेशन और ये रहा छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ है और आपका ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, यानी हम कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसके अलावा अगर बात करिएगा तो यहाँ पे आपको बिहार देखने को मिलेगा। ये देखिए बिहार का लोकेशन है, इधर आपका वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है? तो देखिए यहाँ पे आपको खूंटी देखने को मिल रहा है जो किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, खूंटी। अब बात आई है खूंटी की। अब खूंटी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है सारे के सारे एक साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले खूंटी को कहा जाता है लाह नगरी, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि ये जिला कब बना था? तो 12 सितंबर 2007 को ये जिला बना था। हालांकि 2007 को रामगढ़ भी जिला बना था, ठीक है। और खूंटी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे उली हाथू भी यहीं पर है, खूंटी में है, जहाँ पर बिरसा मुंडा का जन्म स्थल है। उसके बाद डोंबारी बुरु जो कि काफ़ी फेमस स्थान है, ये भी खूंटी में ही है। उसके बाद पंचघाघ जलप्रपात और बिरसा मृग विहार, ये सारे के सारे खूंटी में ही है। एक जलप्रपात आपको याद रखना चाहिए कि पेरवा घाघ जलप्रपात भी कहाँ पर है? ये खूंटी में है। और खूंटी से ही बिलोंग करते हैं करिया मुंडा जिनको 2019 में क्या मिला था? पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका था, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। केसो, अक्टो, गुरियो, गुनखा नदी किस नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बराकर नदी की सहायक नदियां हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। अब देखिए हम बराकर नदी के उद्गम स्थल की बात करते हैं तो छोटा नागपुर के पद्मा से ये निकलती है, पद्मा से निकलती है। अपवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो अपवाह क्षेत्र है हजारीबाग, उसके बाद गिरिडीह और धनबाद इसका अपवाह क्षेत्र है। अगर मुहाना की बात की जाए तो मुहाना है दामोदर नदी, और दामोदर नदी की भी अगर मुहाना बात करते हैं तो हुगली नदी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की शंख नदी की, तो शंख नदी कहाँ से निकलती है? ये गुमला के चैनपुर नामक स्थान से निकलती है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, यानी कि सोन नदी की, तो सोन नदी कहाँ से निकलती
निकलती है ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। मुहाना इसका गंगा नदी है, गंगा नदी। अच्छा, सोन नदी को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कि इसको हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है और सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पे अगर हम मयूराक्षी नदी की बात करते हैं तो ये देवघर से निकलती है त्रिकुट पहाड़ी से। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्राकर नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। जामताड़ा झारखंड का एक जिला है जिसे पृथक करके बनाया गया है। किससे बनाया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुमका से अलग करके बनाया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी। अब बात आई है जामताड़ा की, तो जामताड़ा से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो सकते हैं सारे के सारे हम एक साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि जामताड़ा को सांपों का घर कहा जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि जामताड़ा जिला कब बना था, तो 2001 में जामताड़ा जिला बना था। ठीक है। अच्छा, लोहरदगा के अलावा बॉक्साइट जामताड़ा में भी पाया जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। साथ ही साथ पर्वत विहार पार्क भी कहाँ पर है, तो ये जामताड़ा में है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुमका इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। झास्को ओलंपियड का गठन किस वर्ष में किया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1963 में किया गया था। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो फुल फॉर्म क्या होता है, झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव ब्लैक मार्केटिंग एंड प्रोक्योरमेंट फेडरेशन लिमिटेड। ये स्थित कहाँ पर है, ये रांची में पुरुलिया रोड में स्थित है। अब बात आई है रांची की, तो रांची से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले कि रांची जिला कब बना था, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 1899 ईस्वी में। और अमरेश्वर धाम भी कहाँ पर है, रांची में है। अमरेश्वर धाम की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में हमने बात किया था अखिलेश्वर धाम के बारे में, जो कि लोहरदगा में है। इसके अलावा कुछ और पर्यटन स्थल है, धार्मिक स्थल है रांची में। पहाड़ी मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, उसके बाद अमरेश्वर धाम हमने बताया, फिर उसके बाद दादा दादी पार्क है, ऑक्सीजन पार्क है। इसके अलावा शेख बिहारी स्टेडियम भी कहाँ पर है, तो रांची में है। और रांची को जलप्रपातों का शहर कहा जाता है और झारखंड का शिमला भी किसे कहा जाता है, तो रांची को कहा जाता है। इस तरीके से टोटल 10 क्वेश्चन आज हमने बड़े ही डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।